अभ्यास 1G। अब हम लोग सॉल्व करेंगे इस पर आधारित अभ्यास 1G। अभ्यास 1G में पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यहां कुछ युग्म दिए हुए हैं, दो संख्याओं का युग्म। दो संख्याओं से मिलकर एक युग्म बनता है। कुछ युग्म दिए हैं, कुल कितने युग्म दिए हैं? 6 युग्म दिए हैं। कहता है प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दो। तो अगर इसका पहला पार्ट हम लें, इसका पहला पार्ट, तो इसके पहले पार्ट में क्या देख रहे हो? 8/5 लिखा हुआ है और दूसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है? 1/10। कुछ ऐसा लिखा है? लिखा नहीं लिखा? अब इसमें प्रथम कौन हुआ? प्रथम संख्या ये हुआ, द्वितीय संख्या ये हुआ। इसने कहा प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है बेटा। इसको कैसे लिखोगे? ऋण 8/5 का भाग देना है किससे? 1/10। ये बात समझ आई कि नहीं आ गई? बस आपने तो भाग का नियम लगा दिया। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से आपने भाग लिख दिया। अब इसको करोगे कैसे? तो करोगे कैसे? लिखोगे ऋण 8/5 और ये भाग का चिन्ह बदलोगे गुणे में, और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी? उलट जाएगी। अंश का हर हो जाएगा और हर का अंश हो जाएगा। तो लिखा 1/10, ये हो जाएगा ऋण 10/1। हुआ कि नहीं हुआ? अब नियम क्या है? देखो, अंश का अंश में गुणा करो, हर का हर में गुणा करो। ठीक है? उससे पहले एक काम और कर लो। अगर ऊपर नीचे कुछ कट रहा हो तो काट। तो देखो 5 से एक बार में कटेगा 5 और 5 से 2 बार में कटेगा 10। तो आप यहां क्या लिखोगे? ऋण 8/1 गुणे ऋण 2/1। अब ऋण का गुणा ऋण में करोगे कितना होगा? धन। और 8 का गुणा 2 में करोगे क्या होगा? 16। और 1 का गुणा 1 में करोगे 1। तो आंसर कितना हो गया? केवल 16। ठीक। इसी तरह से आप जब इसका दूसरा युग्म उठाओगे, दूसरा युग्म में क्या लिखा? 18 and -12/7। 18 and -12/7। प्रथम संख्या क्या है? 18 है। द्वितीय संख्या क्या है? -12/7। क्वेश्चन क्या कहता है? प्रथम संख्या में दूसरे से भाग दो। तो लिखोगे क्या? 18 डिवाइडेड बाई -12/7। ऐसा लिखोगे। अब क्या करोगे? इस 18 को लिख लो 18/1। क्यों? क्योंकि ये a/b के रूप में नहीं लिखा गया। तो इसका हर क्या होगा? 1 हो गया। और इसके बाद वाली संख्या का क्या करोगे? गुणा। ये क्या होगा? इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखोगे -12/7 का। ये हो गया क्या? 7/12। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो, क्या कोई ऐसी संख्या है जो ऊपर से नीचे कटेंगी? तो देखो 6 के टेबल में 12 आता है। 6 2 जा एंड 6 3 जा 18। ये कट गया। अब क्या करोगे? 3 का टेबल पढ़ोगे 7 टाइम्स। 3 7 जा 21। और 1 का टेबल पढ़ोगे 2 टाइम्स। तो 1 2 जा 2 हुआ। इसका चिन्ह धनात्मक, इसका चिन्ह ऋणात्मक। धन गुणे ऋण क्या होता है? ऋण। तो ये हो गया ऋण। अब फिर इसका हर क्या आया? ऋणात्मक आया। तो हमने कहा कि आंसर तब लिखते हैं जब हर उसका धनात्मक हो, लेकिन यहां ऋणात्मक आ रहा है। तो अभी क्या करेंगे? ऋण से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा धन है ये, और धन का गुणा ऋण में करोगे तो क्या होगा? ऋण 21 बटे ऋण का गुणा ऋण में होगा धन। क्या बचेगा? 2। ये हो गया आपका आंसर। थर्ड में देखो लिखा है ऋण 8। पहला लिखा हुआ है और दूसरा क्या लिखा हुआ है? 5/-16। तो इसको प्रथम में द्वितीय से भाग देना तो इस तरह से लिखेंगे। लिख दिया। पुनः इस 8 का हर नहीं है, इस 8 का हर क्या लिखेंगे? ऋण 8/1। भाग को गुणा में बदलेंगे तो बाद वाली संख्या उलट जाएगी। ऋण 16/5। 5 ऋण 16 है, क्या हो जाएगा? ऋण 16/5 होगा। क्या कोई संख्या है जो ऊपर नीचे काट दे? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। यहाँ 8 है, यहाँ 5 है। तो 5 से ना 8, 5 के टेबल में ना तो 8 आता ना तो 16 आता। तो 5 से कोई नहीं कटेगा। तो अंश का अंश में गुणा करो, ऋण का ऋण में गुणा करोगे धन। 8 का गुणा करोगे 16/1। 16 8 जा 128 एंड 5 1 जा 5। तो जवाब कितना आया? बैल हवा कहां से? 128। इसका हो गया जवाब 128 बटे 5। क्लियर? अब इसका चौथा पार्ट देखो। चौथा पार्ट में क्या दिया है? चौथा पार्ट में दिया है 65 बटे ऋण 14। प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग देना है ऋण 13/7।
ठीक है। तो हमने क्या किया, 65/14 को ऐसे ही कॉपी कर लिया, इस भाग को गुणा में बदल दिया तो बाद वाला भी उलट जाएगा, ये हो जाएगा 7/30। अब देखो 7 के टेबल में 14 भी आता है, 7 भी आता है, तो ये कटेगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40। 13 के टेबल में 13 के टेबल में कौन सा आता है 65, तो 13 5 का कितना हो गया 65 और 13 1 जा 30। यहाँ साइन माइनस था, ये माइनस भी यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अंश का अंश में गुणा करो और हर का हर में, तो 5 का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना होगा 5, और ऋण 2 का गुणा, देखो यहाँ ऋण है ना, ऋण 2 का गुणा जब ऋण 1 के साथ करोगे तो क्या होगा, ऋण गुणे ऋण धन और 2 गुणे 1 2, ये हो गया आपका फिफ्थ प्रोसेस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या बेटा, 5/12 को डिवाइड किससे करना है, सेकंड नंबर, क्या है सेकंड नंबर, -4/9, -4/9 से डिवाइड करना। ओके, क्या करना होगा, 5/12 लिखो, भागा को गुणा में बदलो और इसको क्या करना है, उलट देना है, 9/-4। अब देखो 3 के टेबल में 9 आ रहा है और 3 के टेबल में 12 आ रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब तो लगता नहीं कुछ करने वाला, तो 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे अंश का अंश में, तो 5 3 जा 15, प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 चौके 16। अगेन इसका हर क्या आया, ऋणात्मक आया, इसके हर को धनात्मक बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें ऋण से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो जब ऋण से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा बताओ, मान लो ऋण 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 15 इंटू 1 15, माइनस इंटू माइनस प्लस 16 इंटू 1 16, तो आंसर होगा -15/16। Now the last question of the question number first is, this is given 3/4 and 9, 3/4 को डिवाइड करो किससे, -9 से, ठीक है। तो पहला काम क्या करना, इसका हर नहीं दिख रहा तो हर क्या लिखा जाएगा 1, इसका हर क्या लिखा जाएगा, अभी क्या करना 3/4 है, भाग को किसमें बदलना, गुणे में, और इसको क्या कर देना उलट देना, तो 1 क्या हो जाएगा -9। अब देखो ऊपर नीचे कोई कट रहा है, तो देखो 3 के टेबल में 3 आता है और 3 के टेबल में 9 आता है, तो 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 1 का गुणा 1 में करोगे 1, 4 का गुणा -3 में करोगे -12। अगेन जो है डिनोमिनेटर जो है नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाएंगे, उसके लिए क्या नियम, इसके अंश और हर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस साइन यहाँ माइनस साइन, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, 12 इंटू 1 12। दिस इज द करेक्ट आंसर। द सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1G इज हियर। क्या दिया इस क्वेश्चन में, कहता है भाग की प्रक्रिया करके यह बताओ कि निम्नलिखित कथन सत्य है कि असत्य। तो हमें यहाँ क्या लिखना है, ये कथन सत्य है कि असत्य, ये सारे कथन सत्य और असत्य पूछने हैं। लेकिन कहता भाग की प्रक्रिया करके, तो भाग की प्रक्रिया चलो पहले में करते हैं। पहला लिखा 1/8 डिवाइडेड बाई 3/4। इसमें भाग की प्रक्रिया करोगे तो वही प्रोसेस, ऋण 1/8 गुणे क्या करोगे 4/3। अभी क्या आया बेटा, ये ऋण 1 है, ये धन 4 है, ऋण 1 का गुणा धन में करोगे ऋण होगा, 1 का गुणा 4 में करोगे 4 होगा, नीचे दोनों धनात्मक, धन गुणे धन धन, और 8 का गुणा 3 में करोगे कितना 24, 4 से काटोगे 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो ये कितना आया ऋण 1/6। तो जब इसको भाग दिए तो आपको क्या मिला, ऋण 1/6 मिला कि नहीं मिला। अगर ऋण 1/6 मिल रहा है तो वहां पे लिख रहा है एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या वो है कि नहीं है। और ऐसे भी आपको भागफल में संबरक प्रगुण एग्जिस्ट करता है ऐसा बताया गया। भाग प्रक्रिया में जिस तरह से जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते थे तो एक परिमेय संख्या मिलती थी, योग का संबरक प्रगुण। जब एक परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या को घटाते थे तो भी एक परिमेय संख्या मिलता था, घटाने का संबरक प्रगुण। अगर एक परिमेय संख्या में दूसरे परिमेय संख्या से गुणा करते थे तो भी एक परिमेय संख्या मिलता था, गुणा का प्रगुण। अभी आपने देखा क्या, एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग दिया तो एक नई परिमेय संख्या मिला, मिला कि नहीं मिला, तो इसे कहते हैं भाग का संबरक प्रगुण। तो बताओ ये सत्य की असत्य? सत्य। अगला सवाल,
ये कहता है 8/9 है, का भाग दिया गया है ऋण 4/3 से, और यहां पर ऋण 4/3 का भाग दिया है 8/9 से। कहता बताओ सत्य है असत्य। तो आपको यह भी जानना चाहिए कि दो परिमेय संख्याओं में भाग दिया गया है और उनका क्रम बदल दिया गया है। तो आपको प्रगुण में बताया गया था कि दो परिमेय संख्याओं का भागफल का प्रगुण क्रम विनिमय प्रगुण पालन नहीं करता, तो उस आधार पर हम इसको सीधे कह सकते हैं कि यह असत्य है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कहता गुणा की प्रक्रिया करके बताओ। तो गुणा की जब प्रक्रिया करनी होगी तो क्या करना होगा, हमें भाग देना होगा। तो भाग कैसे दोगे बताओ, पहले ये भाग दो 8/9, 8/9। यहां भाग को किसमें बदलोगे, बोलो गुणे में बदलोगे। यस सर। इसके बाद वाला उलट जाएगा, यस ये हो सर। जाएगा 3/-4। अब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 3 1 जा 3, 3 जा 9। क्या जवाब मिला, 2 1 जा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 इंटू 1 क्या मिला 3। तो बेटा आपने इस बाएं पक्ष का जब भाग दिया तो आपको मिल गया कितना, कितना मिला 2/3। आते हैं दाएं पक्ष में भाग देते हैं। तो दायां पक्ष क्या है, दायां पक्ष है ऋण 4/3 गुणे भागा 8/9। जब इसका भाग दोगे तो क्या बनेगा, ऋण 4/3 भाग को गुणा में बदलोगे, ऋण 9 बटे कितना होगा 8। अब 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, और 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब गुणा करो, ऋण का गुणा ऋण में करोगे धन, 1 का गुणा 3 में करोगे 3, 1 का गुणा 1 में, 1 का गुणा 2 में करोगे कितना होगा 2। जवाब कितना आया 3/2। अब ये 3/2 और ये 2/3 क्या आपस में बराबर है, नहीं। अगर बराबर नहीं है तो सत्य हुआ क्या, सत्य। तो यहां तो बराबर लिखा ना, हाँ अगर इसको काट देता तो सत्य और नहीं काटा तो असत्य। तो इसी आधार पर आपको 15/16 सॉरी -15/56 को 1 से डिवाइड किया गया, और यहां 1 को -15/36 को डिवाइड किया गया। तो जब ऊपर वाले प्रक्रिया में ये बराबर नहीं हुआ तो नीचे वाली प्रक्रिया में भी ये बराबर नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या होगा, असत्य होगा। आगे लिखा गया है ऋण 9/10 का भाग दिया गया है ऋण 9/10 से। तो क्या उसकी वैल्यू 1 आएगी, तो आइए भाग प्रक्रिया के द्वारा हम लोग चेक करते हैं। संख्या क्या लिखा हुआ, ऋण 9/10 का डिवीजन किसके साथ किया गया है, ऋण 9/10। ये तो किया गया है। अब हम क्या करेंगे, ऋण 9/10 इस भाग को गुणा में बदलेंगे, ये उलट जाएगा 10/-9। ये देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। जवाब कितना आया 1। और यहाँ राइट साइड में क्या लिखा है 1, तो ये भी क्या हो गया सर। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन का हल। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता सरल कीजिए, और इसके कुल 6 पार्ट दिए हैं जो सामने लिखे हुए हैं। सरल करने में क्या है, एक परिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देना। अभी तक इतना हमने किया, आप लोग करो, हो जाना चाहिए। तो चलिए आइए करते हैं। तो इसमें लिखा 2/3 गुणे के चिन्ह में बदलो भाग को, उलट गया 5/4 हुआ। अब इसका जवाब बताओ क्या होगा। 2 से 2 को काटोगे 2 1 जा 2, और 2 से 4 को काटोगे 2 2 जा 4, ये कट गया। 3 से 5 नहीं कटा, जवाब क्या आया 1 का 5 में गुणा करोगे 5, और 3 का 2 में गुणा करोगे 6। इसका चिन्ह धन, इसका चिन्ह ऋण, धन गुणे ऋण ऋण। पुनः हर ऋणात्मक हम क्या बनाएंगे धनात्मक, तो ऊपर नीचे -1 से गुणा करेंगे, माइनस से ऊपर गुणा करेंगे माइनस बनेगा, और माइनस से नीचे गुणा करेंगे प्लस बनेगा। अगेन देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ऋण 4 है, तो इसको लिखेंगे ऋण 4/1, भाग को बदलेंगे गुणा में और इसको देंगे उलट 5/3। ठीक। अब देखो यहां हर एक है और यहां हर क्या ऋण 3 है, तो एक ऋण से एक ऋण कट गया, 3 से न 4 कटेगा न 5 कटेगा। तो क्या करना, 4 का गुणा 5 में करोगे 20, और 3 का गुणा 1 में करोगे 3। ये हो गया आपका आंसर। यहां आते हैं, इसमें क्या है ऋण 15 है, इसका हर नहीं लिखा, तो इसका हर क्या होगा 1। भाग देंगे बेटा तो क्या प्रोसेस होगा, भाग को बदलेंगे गुणा में, और ये क्या होगा 1/15 हुआ कि नहीं हुआ। अंश का करो, अंश में गुणा। अच्छा पहले काट लो, 3 के टेबल में 6 और 15 दोनों आते हैं, तो 3 दूना 3 बचे। अच्छा इस ऋण से ये ऋण कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 2 × 1/7 ×
5 कितना हुआ 2 1 जा 2 7 5 जा 35 ये हुआ आंसर। अगले क्वेश्चन में देखो 1/, क्या लिखा ऋण 8, भागा को गुणा में बदलो 3/4 को लिख दो 4/3। अब देखो 4 के टेबल में 2 8 आएगा 2 टाइम्स 4 2 जा 8 एंड 4 1 जा 4 हुआ कि नहीं। अब क्या करोगे अंश का अंश में गुणा करोगे और हर का किस में गुणा करोगे हर में गुणा करोगे। तो 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना होगा 1 और ऋण 2 का गुणा 3 में करोगे तो 3 गुना 6। अब पुनः हर ऋणात्मक आया तो ऊपर नीचे जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या जवाब मिलेगा -1/+6 हुआ कि नहीं हुआ -1/+6 तो ये इसका हुआ आंसर। चलिए यहां गुणा करते हैं। यहां गुणा कैसे करोगे ये लिखा 15/7 डिवीजन को गुणे में बदलोगे इसको उल्टोगे 7/-5 7 से कट गया 7 और 5 1 जा 5 5 3 जा 15 तो ये कितना हो गया 3 1 जा 3 और यहां क्या हुआ -1। अब फिर माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो ऊपर होगा नेगेटिव और नीचे हो जाएगा पॉजिटिव तो -3/1 का मतलब क्या हुआ -3। आपका ये हो गया आंसर। यहां पर आते हैं तो लिखा ऋण से 7/12 गुणा करो और ऋण 2/3 को लिखो 3/2। अब देखो 3 के टेबल में वो 3 भी आएगा और 12 भी आएगा तो 3 1 जा 3 3 4 जा 12। यहां ऋण 7 का गुणा 1 में करो तो क्या होगा ऋण 7 का गुणा धन 1 में करोगे तो ऋण गुणे धन ऋण 7 गुणे 1 7। 4 का गुणा ऋण 2 में करो तो पहले धन का गुणा ऋण में करना होगा धन गुणे ऋण कितना होगा ऋण और 4 गुणे 2 हो गया 1। अब ऋणात्मक पुनः क्या हो गया हर क्या हो गया पुनः ऋणात्मक इसलिए इसको धनात्मक बनाने के लिए दोनों में -1 से जब हम गुणा करेंगे तो ऋण गुणे ऋण धन होगा और 7 × 1 7 होगा ऋण गुणे ऋण धन होगा 8 × 1 8 होगा तो ये हो गया आपका आंसर। देखो इस एक्सरसाइज का जो चौथा क्वेश्चन है जिसमें लिख रखा है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -6/7 है। दो परिमेय संख्या दी हुई है जिसका गुणनफल मतलब अगर उन दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा कर दिया जाए तो उनका गुणनफल जो मिलता है गुणा करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो -6/7 है। फिर कहा यदि इनमें से एक संख्या मतलब उन दो परिमेय संख्याओं का जिनका गुणनफल ये दिया है उनमें से अगर एक -8/5 हो तो कहता है दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो इसके सलूशन में हम दूसरी संख्या को मान लेंगे। माना दूसरी परिमेय संख्या क्या है x है। दूसरी परिमेय संख्या x है तो प्रश्नानुसार क्या हुआ प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणनफल क्या है गुणनफल किसके बराबर है बोलो -6/7। जो दो परिमेय संख्या उनका गुणनफल दे रखा -6/7 उनमें से एक दिया है -8/5 तो पहला वाला क्या हुआ -8/5 और दूसरा वाला क्या हुआ यहाँ x इन दोनों का गुणा करोगे तो ये हो गया -6/7। अब x के साथ जो परिमेय संख्या का गुणा किया है अगर आप चाहते हो कि x का मान निकाले तो इसको इस साइड से उस साइड भेजना होगा तो जब इसको इस साइड से उस साइड भेजोगे तो क्या होगा ये -6/7 है। इसका जो हर है ये गुणा होगा उधर जाकर के क्योंकि यहाँ भाग है तो उधर जाके गुणा होगा और जो गुणा है x के साथ वो कहां जाएगा भाग में जाएगा इसको कहते हैं तिर्यक गुणा। तो हम 5 का गुणा इधर करेंगे क्योंकि 8 में 5 भाग है या यूं कह लो x में 5 से भाग दिया गया है तो 5 को उधर भेजेंगे तो गुणा हो गया बटे 8 का क्या किया गया है गुणा है x के साथ तो उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा बटा में चला जाएगा भाग में चला जाएगा। एक ऋण चिन्ह था वो ऋण चिन्ह यहां लिख लीजिए। अब आप इसको काटने का प्रयास करिए तो देखो 2 के टेबल में यहां एक ऋण है और एक ऋण ऊपर कट गया। 2 से 3 6 को काटोगे 3 बार जाएगा और 2 से 8 को काटोगे 4 बार जाएगा तो मिला क्या मिला आपको बराबर 3/7 गुणे 5/4 ऐसा मिला। अब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल का नियम लगाना है गुणे का नियम लगाना है तो अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा। तो बेटा अगर 3 का 5 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 15 और 7 का 4 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 28। यही हो गया आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 कहता है दो परिमेय संख्याएं इनका गुणनफल -5/6 इनमें से एक संख्या -7/12 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक पहले वाले क्वेश्चन की तरह दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल दिया
उनमें से पहली परिमेय संख्या दिया, दूसरी पूछ रहा है, तो हम अगेन मान लेंगे, माना दूसरी परिमेय संख्या क्या है, x। प्रश्नानुसार इनका गुणनफल क्या दे रखा है, क्या दे रखा है गुणनफल, -5/6 इनका गुणनफल दे रखा है। पहली परिमेय संख्या क्या दे रखा है, -7/12, और दूसरी क्या है, आपने मान ही रखा है x, और उसी को ज्ञात करना है। अगला क्या है, दोनों का गुणनफल -5/6। फिर हम इस संख्या को उधर भेजेंगे, इस परिमेय संख्या को, तो जो भाग में है गुणा में हो जाए, बदल जाएगा, और जो गुणा में है भाग में चला जाएगा। तो x का जब मान निकालेंगे, ये लिखेंगे -5/6 गुणे, ये तो उतर गया, इसको इधर भेजे तो 12 ऊपर गया और ऋण 7 नीचे आ गया। अब क्या करोगे, ऋण से ऋण को काट दोगे। देखो 6 के टेबल में 6 भी आता है, 12 भी आता है, तो 6 एकाएम 6 और 6 दूना 12। अब कोई संख्याएं कटती हुई नहीं दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 5 गुणे 2 बटे 1 गुणे 7। ये कितना हुआ, 5 गुना 10 बटे 7 एकाएम 7। तो यही हो गया बेटा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, एक परिमेय संख्या है, को किस परिमेय संख्या से गुणा करें, मतलब इसमें किसका गुणा करें कि गुणनफल -1 प्राप्त हो जाए। तो एक भी क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रखा है। उसमें कहता है दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल कुछ दिया है और उनमें से एक है तो दूसरी ज्ञात करो, और इसने कहा एक परिमेय संख्या में किस संख्या से गुणा करें, हमें गुणनफल इतना मिल जाए। तो हम लिखेंगे माना, अब यहां दूसरी नहीं लिखेंगे, कह रहा किस संख्या से गुणा करें, यहां दूसरी नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, माना परिमेय संख्या क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, 4/9 में किससे गुणा करें, तो हमने किससे गुणा किया, x से गुणा किया, x से गुणा किया तो रिजल्ट कितना आया, -1। रिजल्ट कितना आया, -1। तो अब अगेन बेटा इसको उस साइड भेजेंगे, तो जो भाग है वो मल्टीप्लाई होगा, ठीक, और जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड होगा। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगा, -1 गुणे 9 का भाग है तो ये गुणा हो गया, और ऋण 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये ऋण से ऋण क्या हो गया, कट गया, ठीक। इस 1 का डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो 1 का गुणा अंश में करेंगे, अंश का गुणा अंश में, 1 9 9 और 1 4 4, तो बेटा ये हो गया 9/4, ठीक है। 7वां क्वेश्चन में क्या कहता है, ऋण सॉरी 8/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल -16/28 प्राप्त हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, तो हमने मान लिया, उसने कहा किस संख्या से गुणा करें, तो मान लिया वो संख्या क्या है, x है। तो प्रश्नानुसार 8/9 में किससे गुणा करना है, x से गुणा करना है कि गुणनफल कितना मिले, -16/28 मिले, ठीक। अब क्या करोगे, इसको साइड भेजोगे तो x की वैल्यू हो गया -16/28 इंटू जो भाग है वो गुणा होगा, जो गुणा है भाग जाएगा, ये होगा 9/8, मतलब 8/9 है तो उलट के उधर लिख दिया जाएगा 9/8। अब देखोगे कौन सी संख्या किससे कटने वाली है ऊपर में। अब ये दोनों संख्याएं देखो 8 से कट जाएंगी, 8 एकाएम 8 और 8 दूना 16। अब इसमें देखो ये 2 है, ये 28 है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो गया। तो अब क्या बचा, x = यहां बचा -1 और यहां बचा 9 और यहां बचा 14 × 1। तो -1 का मल्टीप्लाई 9 में करोगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 9 × 1 9 बाई प्लस इंटू प्लस प्लस 14 × 1 14। ये हो गया आपका, ये होगा पूरा 1G का सलूशन, ठीक है।